हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS ग्लोबल। सो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा एक स्टूडेंट जिसका नीट का एक्सपीरियंस था एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो आपने देखा था कि उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, फिर ड्रॉप किया एंड देन अपनी लाइन भी चेंज करी, राइट। नाउ एक और रियल एक्सपीरियंस मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ। नाउ टुडे वी हैव विद अस हरित बग्गा मैम, जो ऑलरेडी एक बायो की टीचर हैं, जिन्होंने 15-16 साल बायोलॉजी पढ़ाई है स्कूल में, और इनके पढ़ाए हुए बच्चे ऑलरेडी एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने USMLE क्लियर करके US में काम कर रहे हैं, कुछ ने प्लैप किया है, कुछ लोग यहाँ से PG कर रहे हैं, राइट। थैंक यू हरित मैम फॉर गिविंग अस टाइम एंड तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। Hello sir, and thank you for welcoming to your show. And I am a master's in botany teacher and I also did my master's in education from University of Auckland. Sir, कम से कम मुझे 15 exactly if I would say 16 years का सर एक्सपीरियंस है 11th and 12th पढ़ाने का in various schools of Delhi. एंड अगर आज मैं बात करूँ, जैसे अब डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई हैव अराउंड 35 स्टूडेंट्स हु आर इन कॉन्टैक्ट विद मी ऑन रेगुलर बेसिस हु हैव डन MBBS ईदर फ्रॉम हेयर, और कुछ अभी PG कर रहे हैं, कुछ अभी UG में ही हैं, एंड प्लस सम हैव शिफ्टेड टू US. 2 of them are in Singapore also. So I have lot of my students who have completed their MBBS. थैंक यू मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड सो मैम, आपने इतने साल बच्चों को पढ़ाया है, आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है, आप हमेशा बच्चों के बीच में ही रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू नो कि किस तरीके के बच्चे आते हैं जो MBBS करना चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनके मन में क्या क्वेश्चंस होते हैं। सो मैम, इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। या श्योर सर। सर, मैंने इतने सारे सालों में देखा है दैट देयर आर जनरली 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। एक जो करते हैं पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर एंड सोसाइटी प्रेशर के अंडर, कि उन्होंने मेडिकल लिया है, PCB कॉम्बिनेशन है, सो दे नीड टू सिट फॉर दैट एग्ज़ाम। और सर सेकेंडली वो बच्चा आता है जिसका बिल्कुल एक फोकस क्लियर है, जिसको पता है कि रास्ते में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, माई वे माइट बी डिफ़िकल्ट बट आई हैव टू अचीव माई ड्रीम करियर। सर, जिनका माई ड्रीम होता है ना MBBS करना एंड टू बिकम अ डॉक्टर, वही बच्चे मैंने देखे हैं आगे चल के ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनका सक्सेस रेशो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों से जो पेरेंटल या फिर पीयर प्रेशर में एग्ज़ाम देते हैं। Thank you very much, ma'am. So I think it is a very good point for the parents to find out कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में आता है। ऐसा ना हो कि वो आपके प्रेशर में हो या सोसाइटी के प्रेशर में हो, तो प्लीज़ फाइंड आउट कि आपके बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। थैंक यू मैम फॉर दिस। एंड मैम, जस्ट वांटेड टू नो कि अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ही क्रूशल टाइम है। ऑलरेडी लास्ट 2 सालों से कोरोना चल रहा है, तो स्कूल का स्टेटस आप सबको ही पता है कि कैसा चल रहा है। तो मैम, अब बच्चों को क्या करना चाहिए ऐसा कि नीट का जो स्कोर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, या जो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं वो अब अच्छे मार्क्स की तरफ आ जाएं और उनका मार्क्स थोड़ा बढ़ जाए, तो ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों को? व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? सर, मुझे लगता है कि जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करने की बात करते हैं ना, तब हमारे पास 2 टाइप की एक फोकसिंग चलती है। एक चलती है नॉलेज बेस्ड फोकस, जिसमें हम अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, और आज जो बच्चा 7 डेज़ बाद नीट एग्ज़ाम के लिए खड़ा है, वो अपनी नॉलेज एक्वायर कर चुका है 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ के अच्छे से। एंड वंस दैट नॉलेज हैज़ बिन एक्वायर्ड, द बेसिक कंसेप्ट्स हैज़ बिन क्लियर्ड फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, whether it's फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन बायो। अब उस बच्चे को फोकस करना है अपने रिजल्ट के ऊपर, कि वो अपनी रैंक कैसे लेकर आए और वो कैसे अपने रिजल्ट को और अच्छा इम्प्रूव करे, जो अब तक वो मॉक टेस्ट में देखता आ रहा होगा अपनी परफॉर्मेंस। उस रिजल्ट के लिए उसको फोकस करना पड़ेगा। पहले उसको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे अपने गैप्स, कि वो कहाँ कहाँ लैग कर रहा है। वंस ही और शी हैज़ आइडेंटिफाइड दोज गैप्स, सर फिर उसको अपने लेकुने को उनको कवर करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, गड्ढे को भरना पड़ेगा, उसको अपने गैप्स को कवर करना पड़ेगा। फिर वंस द चाइल्ड हैज़ कवर्ड द गैप्स, फिर उसको प्रीवियस
ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना सर, वो एक खजाने की ना चाबी की तरह होते हैं, जो उनको पूरा सॉल्व कर लेता है उसको पूरा ट्रेंड समझ में आ जाता है। और इतने सारे सालों से बच्चों को मेंटर करके, नीट के बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व करके क्लास में, आई हैव रियलाइज दिस फैक्ट दैट NCERT ऑफ 11th and 12th बायोलॉजी इज़ द बाइबल। जैसे हम कहते हैं ना सर, हिंदी में हमारे पेरेंट्स भी कहते थे घोट के पी जाओ, तो जिस बच्चे ने NCERT घोट के पी ली है ना, यानी कि एक एक शब्द उसके दिमाग में छपा हुआ है, उस बच्चे को नीट में एक बढ़िया स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक सबसे बड़ा टिप कह लो, ट्रिक कह लो, एक यूजफुल मैसेज कह लो। NCERT के ऊपर बहुत सारी कंसंट्रेशन, each and every point should be doubly cleared by the child who wants to get a good score of NEET. Nice. So yes, we agree on this, क्योंकि बेस जो है वो तो NCERT का है, और ये आई थिंक ये 7-8 दिन में अगर कोई ये सोचेगा कि मैं अपना बेस पूरा क्लियर कर लूँ, देन इट इज़ आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो जैसा मैम ने बताया और मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर करा है कि एक एग्ज़ाम फोकस्ड होता है और रिजल्ट फोकस्ड होता है, एंड दूसरा इज़ नॉलेज फोकस्ड। सो ये राइट टाइम है कि आप अपना रिजल्ट फोकस्ड रहें, और पास्ट क्वेश्चन पेपर्स बिल्कुल एक खजाने की चाबी की तरह हैं, बस उसी को ढूंढिए एंड पूरी जान लगा दीजिए नीट के एग्ज़ाम के लिए। सो मैम, एक जो क्वेश्चन अभी बिल्कुल और 10 दिन बाद सबके दिमाग में आ जाएगा, जैसे ही आंसर की आएंगी और बच्चे अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मेरा स्कोर आ रहा है तो दे विल बी हैप्पी, अगर नहीं आ रहा तो फिर दे आर इन अ डाउट कि मैं ड्रॉप करूं या कुछ और करूं, अपनी स्ट्रीम चेंज करूं या कोई और एवेन्यू देखूं कि कहाँ से मैं MBBS कंप्लीट कर सकता हूं। तो मैम, ये क्या एक ये ट्रेंड है सबके लिए कि सबको ड्रॉप करना ज़रूरी है, या किसको ड्रॉप करना ज़रूरी है? अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाएँ तो आई गेस इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। यस सर, मैंने ये देखा है कि ड्रॉप ईयर उन बच्चों के लिए यूज़फुल होता है जो ऑलरेडी एक गुड स्टैंडर्ड स्कोर पे खड़े हैं, and who are ready to sacrifice their farewells, their कॉन्टी पार्टीज, दिवाली पार्टीज, और वो बिल्कुल फोकस्ड हैं। वो बच्चे तो ड्रॉप ईयर लें और ड्रॉप ईयर करके अपना स्कोर अगले साल बहुत अच्छा करें। लेकिन जो बच्चों को लग रहा है कि उनको ये सब भी मैनेज करना है, फ्रेंडशिप्स भी मैनेज करनी है और घूमना भी है, तो वो उसके साथ बैलेंस कर लेंगे। आई थिंक सर वो बच्चे एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एंड आई थिंक दे विल बी वेस्टिंग देयर टाइम बाय डूइंग ड्रॉप ईयर। मेरी उन बच्चों के लिए सलाह रहेगी, इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग, एक्सप्लोर मोर हराइजन्स। कुएं के मेंढक मत बनो। सारी दुनिया ड्रॉप करके तैयारी कर रही है, इसलिए आप ड्रॉप मत करो। अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली आप अपना स्कोर और अच्छा कर पाओगे, 1 साल घर बैठ के आप अपना फोकस मेंटेन कर पाओगे नीट जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप ज़रूर ड्रॉप ईयर लें। एल्स ट्राई टू वाइडन योर होराइजन। जैसे हम कहते हैं ना, कुएं के मेंढक ना बने, समुंदर में तैरने की कोशिश करें। तो एक्सप्लोर करो, बहुत सारे ऑप्शंस और एग्जिस्ट करते हैं। ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। राइट, सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एग्ज़ाम आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए तो डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स, या अगर ये पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डिस्कस विद योर चाइल्ड कि आपको अगर ऐसा लगता है कि उनको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये एक टॉपिक पे, इस टॉपिक पे डिस्कशन एक फैमिली में बैठ के होना चाहिए कि बच्चा कैपेबल है तो बिल्कुल ड्रॉप करवाइए। अगर आपको लगता है कि कैपेबल नहीं है, स्टिल वांट टू अचीव द ड्रीम, तो मैम ने जैसे सजेस्ट किया कि और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे स्ट्रीम चेंज करी जा सकती है, या अगर MBBS ही करना है तो और कैसे किया जा सकता है। तो इस चीज़ के बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए और टाइमली डिसीजन होना चाहिए, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि MBBS एक लंबी पढ़ाई है। तो अब 2 ही चीज़ें आप बचा सकते हैं, पैसा और टाइम। सो प्लीज़, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। सो नाउ द थिंग इज़ कि मैम ये लास्ट के 7 दिन रह गए, 1 हफ्ता रह गया है, तो पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या एडवाइस होनी चाहिए कि ये लास्ट 7 दिन को कैसे यूटिलाइज करें? क्या ऐसा करें कि स्कोर एटलीस्ट
कम ना हो, राइट डायरेक्शन में मेहनत लगे, तो व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन फॉर देम? सर मुझे लगता है कि इसमें एज अ पेरेंट मैं ज़्यादा बताना चाहूँगी देन एज अ टीचर। सबसे पहले एज अ पेरेंट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यंग किड्स कि अपनी डाइट पे ध्यान दें, ईट हेल्दी। आदत है बच्चों की कैफ़ीन के ऊपर कैफ़ीन लेने की, तो वो सब ना बहुत आपको अलर्टनेस इश्यूज बाद में क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा। ट्राई टू मेंटेन योर स्ट्रेस लेवल्स विद इन मॉडरेट लिमिट्स। ये तो सर कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि स्ट्रेस मत लीजिए, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। 7 डेज रह गए हैं, 2, 3, 4 साल की मेहनत है, बच्चे की भी और पेरेंट की भी साथ। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे के साथ रहें, उसको एक पॉजिटिव इमोशनल हेल्थ प्रोवाइड करें, उससे बात करें। अपार्ट फ्रॉम नीट भी उसको बताएं कि लाइफ इज़ मच मोर बिगर देन जस्ट क्लियरिंग नीट एग्ज़ाम। एंड एज दे से ना, यू रेडिएट वॉट यू फील। So as parents, I would suggest radiate confidence, radiate love for your child. Provide a good, less stress environment. Stress free तो नहीं हो सकता, less stress environment provide करेंगे तो शायद हमारे बच्चों का स्कोर बढ़ जाएगा। पढ़ तो वो रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, and have faith in your child capability and your journey also with the child. You all have invested long hours along with the money, so have faith and pray, and let's hope that everything gets well. थैंक यू। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। जैसा मैम ने बताया कि स्ट्रेस लेना ज़रूरी है बट डिस्ट्रेस में नहीं आना है, राइट? सो पॉजिटिव स्ट्रेस विच वी कॉल EU स्ट्रेस बोलते हैं जिसको हम, ये सेम स्ट्रेस होता है जब हम लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम एक 400 मीटर्स की स्प्रिंट ले रहे हैं तो लास्ट में एक लास्ट पूरी जान लगा देते हैं कि सक्सेस मिल जाए, राइट? सो ये उस स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है कि दैट यू नीड टू टेक दैट स्ट्रेस ओनली, बट यस, डू नॉट फॉल इन डिस्ट्रेस। सो थैंक यू एवरीवन। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस, अगर इफ़ यू आर इन अ स्ट्रेस तो स्ट्रेस में नहीं रहना है, पॉजिटिव रहिए। इफ़ यू नीड आवर हेल्प, वी कैन अरेंज 1-on-1 काउंसलिंग सेशन विद मैम, और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। द फोन नंबर्स आर विद यू। थैंक यू।